जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा विपिन अंकल आप सब संगत का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सुनेंगे एक स्पेशल सत्संग, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स किसी की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन में आने वाली परेशानी को हटा सकता है। संगत जी, अपने मन को शांत करके सुनते हैं टुडे गुरु जी स्पेशल ब्लेसिंग्स। गुरु जी कहते हैं, बेटा ये सत्संग तेरे लिए भेजा गया है, ऐसे अनदेखा मत करना। तेरे जीवन में जो उलझनें चल रही हैं, जो चिंता तू अपने दिल में दबा कर बैठा है, उसे हल्का करने का रास्ता तुझे मिल सकता है। आज का ये संदेश तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे संभालने के लिए है। बस दिल खोल कर सुन, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे। संगत जी, आज की कहानी है एक परिवार की। नाम मान लेते हैं राजेश, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा विवान। बाहर से देखो तो सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर सब कुछ धीरे धीरे बिखर रहा था। राजेश का काम बार बार रुक जाता, कभी पैसा अटक जाता, कभी भरोसे के लोग साथ छोड़ देते। कविता हर दिन चिंता में रहती और घर का माहौल भारी होता जा रहा था। सबसे ज्यादा असर पड़ा छोटे विवान पर। वो पहले बहुत हंसता था, लेकिन अब चुप रहने लगा था। एक रात कविता ने देखा कि विवान डर कर उठ गया। मम्मी, मुझे अजीब सा डर लगता है। कविता ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन अंदर से वो खुद भी टूट रही थी। उसी रात कविता अकेली बैठी थी और पहली बार दिल से प्रार्थना की। और तभी जैसे उसके अंदर एक आवाज आई, बेटा डर मत, जो कुछ चल रहा है उसका हल भी साथ ही चल रहा है। बस गुरुजी पर विश्वास रख और हमेशा नीवे होकर चल। कभी किसी का बुरा मत सोच, कभी किसी के साथ धोखा मत कर। मेरी डायरी में सबका हिसाब लिखा जा रहा है। मैं सब जानता हूं, तू बस शुक्राना कर। अगले दिन किसी ने कैजुअली कहा, कभी शांत बैठकर सत्संग सुन लिया करो। वो बात उसके दिल में बैठ गई। उस रात उसने पहली बार सत्संग सुना। कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन मन थोड़ा हल्का हो गया। धीरे धीरे वो रोज सुनने लगी और हर बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे समझा रहा है। एक दिन जब हालात फिर भारी लगे, तभी अंदर से आवाज आई, बेटा तू सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा मुझे भी करने दे। उस दिन के बाद कविता ने पकड़ छोड़नी शुरू की। कुछ समय बाद राजेश को एक छोटा मौका मिला। इस बार उसने कोशिश की। वही छोटा मौका धीरे धीरे बड़ा बन गया। घर का माहौल बदलने लगा। विवान फिर से हंसने लगा। कविता का डर कम हो गया। एक दिन राजेश ने कहा, अब सब पहले जैसा भारी नहीं लगता। संगत जी, यही असली बदलाव है। जब बाहर सब तुरंत नहीं बदलता, लेकिन अंदर कुछ बदल जाता है, और वही अंदर का बदलाव धीरे धीरे जिंदगी को बदल देता है। गुरुजी कहते हैं, बेटा जब मन भारी हो तो उसे पकड़कर मत बैठ। जो तेरे बस में है वो कर, बाकी मुझे करने दे। अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे यहीं मत रोकना। और अगर आपको लगा कि ये संदेश आपके लिए था तो कमेंट में जरूर लिखना, जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। अगर जीवन में कोई भी कष्ट हो तो उसे दिल में रखने की जगह गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दें, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दें। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी ही आवाज में, जिसे सुनकर मन को शांति और दिल को सुकून मिल जाता है। नित खैर मंगा गुरुजी मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी हो, दुआ ना कोई होर मंग दी। तेरे पैरां च अखीड़ होवे मेरी, तेरे चरनां च अखीड़ होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है। नित खैर मंगा संगता में तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी
है दुआ ना कोई होर मंगदी। मेरा पियो वड़गा तू गुरु माँ वड़गा तू, मेरा वीर वड़गा तू, मेरा साथी वड़गा तू। मैं तेरे वल्ले जी, मैं तेरे वल्ले गुरु जी नी चल दी, दुआ ना कोई होर मंग दी। है दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, मैं तो गुरु तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। है दुआ ना कोई होर मंग दी। वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज अभी जस्ट मुझे मिला है कि कल का दिन तुझ पे बहुत ही भारी है, कुछ बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो चिंता ना करना, मैं संभाल लूंगा, लेकिन तू ते अभी शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो बस यही कहती हूँ बाबा कि अब मुझे संकटों से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे संकट मोचन मेरे साथ है। जब सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, तो फिर हमें क्या चिंता। गुरु जी तो हमेशा कहते हैं ना कि तू मैनू याद कर, मैं तेरा कम करांगा। तेरे ते जो संकट आने वाली होगी ओदे नाल मैं हाँ, तेरे ते जो खुशियां आने वाली है ओदे नाल भी मैं हाँ। तेरे ते जो भी परेशानी आने वाली है उसनो बोल दे, दस दे उसनो कि तेरे आगे तलवार बनके, पहाड़ बनके, ढाल बनके, तेरा सुरक्षा कवच बनके मैं तेरे नाल आऊं। और जब सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, फिर किस बात की चिंता। मैंने कह दिया गुरु जी से कि गुरु जी मैं शुक्राना तो करती हूँ, लेकिन डर से नहीं, इस विश्वास के साथ कि मुझसे पहले मेरा गुरु मेरे सामने रहता है। मुझे तो चोट आती है, हल्की सी खरोंच आती है, लेकिन मेरा गुरु पूरा जो प्रहार होता है ना वो खुद पे लेता है, क्योंकि वो जुगो जुग अटल है। मेरा हिमालय है वो, मेरा संरक्षक है वो, मेरा संरक्षण है वो। मेरा बाबुल वड समृद्ध था। संगत जी, मेरा ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के चैनल पर, पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ, और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत प्यारी बात मैं गुरु जी का मैं बहुत प्यारा सा एक सत्संग गुरु जी का शेयर करना चाहूँगी कि आज क्या हुआ ना कि आज हमारे पतिदेव को किसी काम से बाहर जाना है। तो सुबह सुबह क्या होता है ना कि मैं गुरुजी से चिट चैट कर रही थी, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अजी तो आपकी बड़ी ड्यूटी लगी है, इत्थे भी उत्थे भी हर जगह आपको रहना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि मैं ना बजरंग बली को भी आज बोल देती हूँ। तो वो ना वैसे भी पवन पुत्र हैं, तो अगर इनको फ्लाइट से जाना है तो पवन को तो वही संभालेंगे, पूरा वेग को तो वही कंट्रोल करेंगे, तो मैं उनको बोल देती हूँ। और मैंने ना जब मैं पूजा करने गई मंदिर के पास, उससे पहले मेरे सामने में ना एक मैसेज आया था, और वो मैसेज था कि तू ना ये माता वाला उपाय जरूर करना। न तो मैंने वो सत्संग सुना, न तो मैंने सिर्फ वो कैप्शन पढ़ा कि तू तो ये माता वाला उपाय जरूर कर लेना आज। मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब मैं पूजा करने के लिए गई हूँ तो उस वक्त क्या होता है ना कि अचानक से मुझे याद आता है कि वो मैसेज मेरे सामने यूं ही तो नहीं आया होगा। तो जितना मैं समझ पाई संगत जी, तो मैंने ना, जैसे मुझे गुरुजी ने कभी कभी हुक्म देते हैं, आज से लगभग 4-5 बार गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली है, और आई थिंक आज गुरुजी को मुझ पर वही कृपा करनी थी। मुझे उन्हीं बहुत प्यारी से माताओं के संरक्षण में मेरे सिंदूर को रखना था, जिसकी वजह से वो सुरक्षित रहेंगे, जबकि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी।
उनकी रक्षा कवच बनके, तो वो सिंदूर उनकी रक्षा करेगा इनडायरेक्ट रूप में। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही भाव दिए कि जब तू जैसे सभी माताओं को सिंदूर लगा के खुद के सिंदूर में लगाती है, तो आज तू तेरी ऐ सेवा है। संगत जी, मैंने यही किया। मैंने हर माता, जितनी माता मेरे मंदिर में विराजमान है, मैंने सबको प्रणाम किया, दिल से प्रणाम किया, अपनी गौरी माँ की पूजा की और उसके बाद नमः पार्वती पतिये नमः अपने शिवलिंग पे सिंदूर चढ़ाया। और उसके बाद शिवलिंग जो गुरुजी ने मुझे खुद ब्लेस किया हुआ है, स्फटिक का एक पत्थर है संगत जी। और संगत जी, उसके बाद मैंने ना सारी माताओं के सर पे लगाती गई मैं सिंदूर, और वो अपने मांग में भरती गई। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझसे ये बहुत स्पेशल सेवा लेके मुझे एक स्ट्रॉन्ग कवच में भर दिया है और मेरे ऊपर पूरा एक सुरक्षा का लेयर लगा दिया है। क्योंकि जब हम माताओं के संरक्षण में होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि हमारी माँ कालिका, माँ चंडी, माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी और माँ गौरी, माँ लक्ष्मी, माँ कल्याणी, माँ कात्यायनी, माँ धूमावती, माँ कालरात्रि और जितनी भी माताएं हैं यूनिवर्स की, धरती माँ, सीता माँ, जानकी माँ और जितने भी चराचर हैं प्रकृति के, प्रकृति माँ, सब कुछ, तो सबका संरक्षण हमें मिल जाता है संगत जी। और कोई भी ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे माँ ना हो, क्योंकि माँ तो सर्वव्याप्त है। माँ के बिना तो कल्पना ही नहीं हो सकती है। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे माँ के आंचल में फिर से माँ का आंचल मेरे सर पे उड़ा के अपनी बेटी को प्रोटेक्शन शील्ड सुपर डुपर वाला दे दिया। अब इसके साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली कि जब मैं पूजा कर ली हूँ, तो वहीं पे मंदिर में जब मैंने जोत जलाया, तो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि अजी तू किसी नु रिक्वेस्ट कर, तेरे भाई नु रिक्वेस्ट कर कि और तेरे पति के नाल हर पल रहेगा और वो तेरे पति का हर संकट हरेगा। तो मेरे मन में तो तुरंत आ गया, जैसे ही गुरुजी ने मेरे मन में ये बात कही कि संकट हरेगा, तो मैं समझ गई संकट मोचन मेरे मम्मी के दूत, मेरे पवन पुत्र, मेरे हनुमान। और मैंने बजरंगबली से कहा कि बजरंगबली, एक टाइम भी आप इनको मत छोड़ना, आज आप बिल्कुल इनके साथ रहना, सूक्ष्म रूप में आप इनके साथ जाओ और इनके साथ ही आना। और मैंने ये कहा और मैंने बजरंगबली के मस्तक पे भी सिंदूर लगाया और अपने भैया को बहुत प्रणाम किया। अब संगत जी, ये बात तो वहां पे हो गई। उसी टाइम पे हमारे घर में कुछ लोग आ जाते हैं और आज सुबह गुरुजी का मैसेज आया था कि ना पहचानने की गलती मत करना और आज शिव परिवार तेरे घर आने वाला है, ठीक है। तो संगत जी, इस रूप में क्या होता है ना कि जैसे मैं तो पूजा कर रही हूँ, तो मैं अगरबत्ती निकाल रही हूँ अपने मंदिर के वार्डरोब से, और इनका जाना है, ये तैयार होने को है, ये शेव कर रहे हैं और हमारी बेसिन का पानी खत्म हो जाता है और 3 लोग घर में आ जाते हैं। वो सोफा चेक करने के लिए उसका जो कपड़ा था वो गलत ले आए थे। संगत जी, उतने ही टाइम में वो सारे सोफे पे बैठते हैं, एक पे बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, सारा जो जगह उन्होंने ब्लेस किया। मैं तो यही समझती हूँ कि हमारे घर में जो भी आते हैं वो गुरु कृपा से आते हैं और किसी न किसी रूप में आते हैं। लेकिन इनका तो गुस्सा, ये क्या तरीका हुआ, सब पे बैठ रहे हैं, ऐसे कोई करता है क्या। मैं तुलसी मैया को जल दे के आती हूँ और मैं बड़ी निश्चिंतता से कहती हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आए हैं ना तो मैं साफ कर लूंगी, पानी आएगा ना तो मैं सारा सैनिटाइज कर दूंगी। अब संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए। वो लोग जो कपड़ा लाए थे वो कपड़ा मैच नहीं किया सोफे के लेदर के साथ। तो मैंने बोला कि भैया ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, आप तो ब्राउन ले आए हो और प्लेन ले आए हो, मेरा डॉटेड वाला है, ब्राउन ब्लैक है, आपने ऐसा मैचिंग लगा के लाना, आपको मैं इसका पीस दे देती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पास से उनको वो सोफा का पीस दे दिया और फिर वो लोग निकलते हैं। जो उनको लेके आता है उसका नाम नारायण है। अचानक से मुझे याद आया और मैंने बोला कि जब वो लोग बाहर निकल जाते हैं तो मेरे पास जो लड्डू थे, मैंने चुपचाप मैं फटाफट भाग के गई हूँ कि वो लोग भाग ना जाए। मैंने तीनों के हाथ में एक एक लड्डू रख दिए हैं और मैंने बोला कि अब आप लोग जाइए, ठीक है, थैंक यू। और संगत जी वो लोग चले जाते हैं। अब मेरे मन में क्या है कि गुरुजी ने मुझे सुबह से थोड़ा सा आज ये किया था कि
जान तो पहले सत्संग कर लेना। तो अब सत्संग मन में है तो मैंने ना 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला लिया और उसके साथ ही मैंने खाना बनाना शुरू किया अपना। मैंने पूछा क्या खाओगे? तो दाल भात और वो तोरी की सब्जी। और मैंने सोचा ठीक है, अब संगत जी मैं बना रही हूँ खाना और साथ में गुरु जी का सत्संग लगा लिया है। पहला ही जो सत्संग का शब्द बजा, गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छतर धरे, और उसमें यही लाइन है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, और मेरा रोना छूट गया। वाह गुरु जी, तुसी ने तो संभाल लिया सब कुछ। और संगत जी वो सत्संग कितनी बार ब्रेक हुआ, क्योंकि उसी टाइम पे गुरु जी ने मेरा घड़ी कॉन्फ़िगर कराने के लिए मेरे मोबाइल को बार बार इनके हाथ में जाने दिया। और वो क्या था, तो इनका मेरे उस फोन में सत्संग की ब्लेसिंग दिलवाना, ताकि वो बार बार फोन लेते थे, उनके हाथ में सत्संग के शब्द जा रहे थे और फिर वो रुकता था, फिर वो चलता था। तो गुरुजी ने मुझे ये कहा कि जिस तरह सांसें भरने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगता है, आपने देखा होगा संगत जी, जब हम किसी को पंप करते हैं अपने फुटबॉल को ही, तो प्रेशर ऑन इन आउट ऐसे करते हैं ना, एक ही बार में तो नहीं कि भरते 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 जा रहे, तो पंप आगे पीछे होता है, फुक 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 फुक। तो वही चीज मैंने लगा कि गुरुजी तो ये उनमें सांसें भर रहे हैं, यानी कि कुछ तो ऐसा है कि गुरुजी खुद से अपना सत्संग रोक रहे हैं। और संगत जी यही हुआ। संगत जी मेरा वो घड़ी का कॉन्फ़िगर करते करते इनके हाथ से बार बार सत्संग का लगना और बंद होना, और गुरुजी ने इनको ब्लेस किया उस रूप में। अब संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी आज तो आपके सत्संग के क्रम में ही भोजन बन रहा है, तो आप ना इसको ऐसा ब्लेस कर दो कि माँ भी ठीक हो जाए और इनके साथ भी कृपा बनी रहे और ये भी अच्छे से जाए और अच्छे से वापस आए। संगत जी ऐसा क्या होता है ना, इन्होंने बिल्कुल मन से पूरा खाना खाया, और कल जो रसगुल्ले गुरुजी ने ब्लेस करवाए थे वो रसगुल्ले भी दोनों ने खाए, माँ बेटा ने। माँ अच्छे से नहीं खाई क्योंकि उनको नाश्ता मैंने आज बहुत करा दिया था गुरुजी की कृपा से, तो वो हल्का फुल्का खाई, लेकिन जो भी खाई वो प्रसाद था। और फिर क्या होता है संगत जी, मेरा सत्संग वो चल ही रहा है क्योंकि 1 घंटे का प्लेलिस्ट था। मैं आती हूँ ना रूम में, तो ये खाना खा के फिर अपना ड्रेसअप हुए और निकलने को हुए। मेरे मोबाइल में शब्द चल ही रहा है। जब निकलने लगे तो मेरे मन में आता है कि गुरुजी आप सब टेक केयर रखना, मैं नहीं जानती हूँ। और मेरी आदत हो गई है कि ये कहीं निकलते हैं ना तो मैं अपना सर छुला देती हूँ, ताकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि जब वाइफ का सर छू के बंदा जाता है ना घर से, तो उसके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक्टिव रहते हैं। और कहीं भी जाओ ना तो आप भक्त का नाम लिया करो। तो भक्तों में तो हनुमान से बड़े कोई हो ही नहीं सकते हैं। हनुमान सा भक्त तो सब कोई चाहता है कि भक्ति हो तो हनुमान जी जैसा। तो मैंने बजरंगबली का नाम लिया, और संगत जी गुरुजी ने सोजी डाली कि एक जल प्रसाद इसके साथ रख दे। और मुझसे कल गुरुजी ने ना चंदन टीका उतारने का सही तरीका समझाया था कि थोड़ा सा जल लगा के हाथ में उससे चंदन टीका को थोड़ा सा पहले ये करो, सॉफ्ट करो, और फिर उसको एक डब्बी में। तो गुरुजी ने मुझे एक अच्छी डब्बी दिखला दी सामने में जो मैं लाई थी। अब गुरुजी ने आज ही मुझसे वो अपने बड़े जलंधर वाले स्वरूप से उतरवा के रखवाया, और मुझे क्या सोची डाली कि उसको तो जो लगाएगी उसके बैग के अंदर तो ओम लिखेगी। अब संगत जी इनका जो लैपटॉप बैग था, मैंने ना उसके साइड पॉकेट पे चंदन का टीका लगा के उसी से ओम लिख दिया। ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ हो गया। फिर मैंने इनके भी गुरुजी ने ऐसा किया, ऐसी कृपा की कि इनके भी पूरा चेस्ट पे, बैक पे जैसे मैं लिखती हूँ, मतलब जैसे मैं लगा देती हूँ चंदन टीका, वो मैंने लगा दिया। मैं हमेशा, गुरुजी कहते हैं कि छुपा के भक्ति रख, छुपा के, तो मैं ना मस्तक पे नहीं लगाती हूँ, वो रात को लगा देती हूँ, और अदरवाइज मैं ना चेस्ट पे या फिर बैक पे लगा देती हूँ, ताकि हर तरफ से गुरुजी का जो सुरक्षा कवच है वो हम पे बना रहे। सुरक्षा कवच तो वैसे भी बना रहता है, लेकिन एक अपने मन में आस कि चलो चंदन टीका लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब संगत जी
जब ये निकलने को हुए, यहाँ पे देखिए गुरु की कृपा, मेरे हाथ में चंदन का टीका का तो वो पीलापन है ही। हाँ, और मैंने सोचा कि वो दूसरा शूज पहन के जाएंगे। इन्होंने बोला कि मुझे मेरा क्रॉक्स ला के दे दो, वो मैंने धुला था परसों। और गुरु जी की लीला कि उसी चंदन वाले हाथ से उन्होंने अपने प्यारे से बेटे का चप्पल मुझसे उठवाया और उन्होंने उस चप्पल को भी ब्लेस किया, क्योंकि अभी बार बार मुझे आ रहे हैं कि उसके पैरों पे खतरा है। मेरे ड्रीम में भी वो उनके पैरों का कष्ट काटते हैं संगत जी। तो संगत जी देखिए कि हमारे गुरु जी कितने कृपालु हैं कि उन्होंने इनके स्लीपर को भी ब्लेस किया। तो संगत जी मैंने इनको स्लीपर दिया और जैसे ही हम लोग नीचे में फिर इनको मैं ड्रॉप करने जाती हूँ कैब तक, तो गुरु जी के इशारे तो बाकमाल होते हैं, अल्टीमेट होते हैं। तो मैं जैसे ही जाती हूँ तो उस टाइम मेरा शब्द चेंज हो जाता है सत्संग में और आ जाता है बिन बोलिया सब कुछ जानता। ठीक है, और बिन बोलिया सब कुछ जानता, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ कुछ चल रहा था और गुरुजी तो सब समझते हैं। मेरे सामने में येलो बटरफ्लाई, मेरे सामने में ऑरेंज बटरफ्लाई, मेरे सामने में व्हाइट बटरफ्लाई, हर तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ। और मैं जैसे ही जाती हूँ तो जो गाड़ी का नंबर था वो था मतलब जो भी नंबर था उसका योग 25 हो रहा था, 25 हो रहा था दोनों का, मतलब DL 55 और उसके बाद जो नंबर था तो दोनों को मिला के ना 25 बन रहा था। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, आज तो आपने लॉटरी लगा दी, आपने तो मैंने खुश कर दिया। और असली खुशी तो कब हुई, जब मैंने डैशबोर्ड की ओर देखा, वहां पे मेरे पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे, बहुत सुंदर से स्वरूप के रूप में, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। और एक मेहंदीपुर बालाजी का वहां पे वो लोगो लटक रहा था। मैंने कहा जय हो मेरे बजरंगबली की, अब तो आप इनके साथ ही जाना, मजे से मौज करो और लेके जाओ उड़ा के और उड़ा के लाओ। संगत जी लेकिन गुरुजी ने मुझे संकट का नाम कहा था, तो कोई तो संकट आनी थी और गुरुजी हमेशा हमारे ऊपर आने वाले संकट को किसी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कोई इसमें लाके काट देते हैं। चाहे तो हमें वो कुछ दिन पैसों की तंगी कर देंगे, या तो कुछ दिन हमको वो हमारे हाथों से अनाप शनाप खर्चे करवा देंगे, हमारे काल को वो काटते हैं पैसों से। अब संकट का तो नाम आ गया था, मेरे मन में भी थोड़ा सा था कि अच्छे से ये पहुंच जाए और मुझे कॉल कर दे। जब ये वहीं पे थे और मैं उसके बाद मेरा वो सत्संग कंप्लीट होता है, आरती होती है, तो गुरुजी कहते हैं जो मेरे सामने में जोत रखी है उसी को उठा के मेरी आरती कर टेलीपैथी से। तो मैंने वही आरती गुरुजी को दिखाई और दिखा के मैं आती हूँ रूम में और मैंने इनको कॉल बैक किया कि देखो तुम पहुंचे कि नहीं। कहते अरे पहुंच तो गया, लेकिन आज पता है मेरा तो मूड ऑफ हो गया। मैंने बोला क्यों? तो कहते हैं कि अरे उसको ना उसके जो फेयर बन रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो भैया, रास्ते भर वो मुझसे बात करता आया ड्राइवर, और अब मैं उसको फोन करता हूँ तो वो फोन ही नहीं उठाता है। बोला अब क्यों फोन कर रहे हो? तो नहीं, 200 की जगह ना मेरे से 2000 हो गए। क्या हो गया पता नहीं, मैंने 1 0 ज्यादा लगा दिया और अब तो वो फोन भी नहीं उठाता है। जिस नंबर से बात हुई थी उस नंबर से बात भी नहीं हो पा रही है। मेरा तो दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपके ऊपर जो खरोंच आनी थी ना वो पैसे से कट गया। तो ये कहते हैं कि अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन फालतू का ना ये। मैंने बोला कोई फालतू नहीं, जान बची तो लाखों पाए, यही मन में आया संगत जी, सिर्फ यही मन में आया। और कहते हैं ना कि तेरी रजा विच राजी, राजी रब की रजा विच राजी रहना सीख ले। तो राजी जब हम लोग यहाँ सीखते हैं ना, तब हम लोगों को बहुत सुकून रहता है कि जो भी हुआ है मेरे गुरु की कृपा से हुआ है। संगत जी अब उनके हिस्से का कभी हमने लिया होगा, उनका चुकता हो गया, हमारे ऊपर कोई कर्ज होगा जो उस पैसे के रूप में कटित हो गया। और कटित भी कितना हुआ है संगत जी, 200 तो ये देने वाले थे, ये मुझे बाद में गुरुजी ने हिंट दिया, इशारा दिया। 200 तो देने वाले थे और गए इनके हाथ से 2000। अब 2000 में से अगर हम 200 को निकाल देंगे तो कितने बचते हैं? 1800, यानी कि 9 नंबर की ब्लेसिंग, नवदुर्गा ब्लेसिंग। तो जो भी पैसे गए वो मेरी माता रानियों ने अपने ऊपर वार के इनको इनकी नजर उतारी है संगत जी, क्योंकि आज माता रानियों ने अपनी इस बेटी से को बहुत ब्लेस किया था। और क्यों ब्लेस किया था? क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा थी, उनके हुक्म में उन्होंने अपनी बेटी को ब्लेस किया है। और जब मेरे सिंदूर की रक्षा वो माता रानियां कर रही हैं, नवदुर्गा कर रही हैं,
सदाशिव महाराज कर रहे हैं, माँ गौरी कर रही है, काल भैरव स्वयं कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहा है, मेरे बाबा नानक कर रहे हैं, मेरे हनुमान कर रहे हैं। तो फिर क्या चिंता? कोई चिंता नहीं। तो बस यही कहना चाहूंगी संगत जी कि जब चिंता हमारा गुरु करता है तो हमें किसी बात से परेशान नहीं होना है। वो हमें इशारे देते हैं, वो हमें ब्लेस करने के कई तरीके समझाते हैं और किस तरह वो हमारा कल्याण करते हैं वो हमें ये भी दिखाते हैं। तो शुक्राना मेरी माता रानियाँ, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना संगत जी। इसके बाद संगत जी मेरे सामने में एक बहुत प्यारा, जब मैंने गुरुजी का मन ही मन कहा कि थैंक यू गुरुजी, आपने फिर से हमारी रक्षा करी है। और जैसे ही ये घर से निकले ना, गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली, आरती के बाद मुझे कड़ा प्रसाद खिलवा दिया इनकी तरफ से। तो गुरुजी ने पहले ही हमें ब्लेस कर दिया संगत जी कड़ा प्रसाद खिला के, और उन्होंने मुझे सेवा भी बख्शी है कि तू कड़ा प्रसाद बनाएगी आज, तो गुरुजी आप बनवा लेना प्लीज़। और उन्होंने मुझे बांटने को भी कहा है सब में, तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब मैंने ये सारी चीज़ की तो मेरे सामने में एक मैसेज आता है कि बड़े दिनों के बाद आपका ये स्वरूप मुझे दिखा है गुरुजी, बड़े दिनों के बाद आपका ये स्वरूप दिखा है मुझे गुरुजी। अब मैं कश्मकश में बड़ी फंस गई हूँ कि आपका दीदार करूं कि नहीं, कि नज़रें उठा के आपका दीदार करूं या नज़रें झुका के आपका सजदा। और ये इतनी प्यारी लाइन है संगत जी कि इसने मेरे मन को छू लिया, मेरे बिल्कुल मन में बस गया ये लाइन कि पलके उठा के आपका दीदार करूं या नज़रें झुका के आपका सजदा। तो संगत जी मैं तो अपने गुरु का दीदार भी करूंगी मन की आंखों से, और बस यही कहना चाहूंगी कि आपका सजदा सदा करती रहूं मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। आप हमेशा मुझे नवाजते हो, हर उस जगह हर उस तकलीफ से बचाते हो अपने पूरे संगत को, और जो भी संगत सुनेंगी उनका भी भला हो, और जो सत्संग करते हैं और हमें सुनाते हैं उनका भी कल्याण करना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हर जगह विराजमान है। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए, यूनिवर्स के लिए और सबके लिए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू, गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 करवाने के लिए शुक्राना, इतना साथ देने के लिए शुक्राना, शुक्राना बाबा। कल मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए मैं गई थी। मैंने अरदास भी की थी गुरु पापा कि आप साथ में रहना, और वो सही में साथ में थे। मुझे कंटिन्यूसली रास्ते में 777 4 times 5 555 99 इतने एंजल नंबर्स दिख रहे थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बहुत साथ दिया है। कल जो काम था वो भी बहुत इजीली भी हो गया, बस उसमें थोड़ी सी गलतियाँ निकल गई, लेकिन वो भी अब करेक्ट करके लाएंगे। उस वक्त भी गुरु पास साथ ही होंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना इजीली हो गया कि मुझे लग रहा था कि शायद वो होगा ही नहीं, वो तो पूरा ना ही बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत हंसते हंसते कर दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे रास्ते पर मैंने साथ में ही उनकी फ़ोटो निकाल के ही रखी थी मोबाइल पे गुरुपा की। शुक्राना बाबा, इतना साथ देने के लिए, काम करवाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि आज तेरी 7 की ब्लेसिंग
777 की ब्लेसिंग तेरे दिल पर छाप छोड़ देगी। आज मैं तेरे शरीर की पुराने से पुरानी बीमारी को भी जड़ से फेंकूंगा। इस संदेश का एक एक शब्द ताकतवर है, हल्के में मत लेना। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहती है तो टेंशन मत ले, आने वाले 7 दिनों में सब ठीक होगा। तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। आज अनदेखा करने की बेवकूफ़ी मत करना। यहाँ तेरी सोई किस्मत को थपकी मारने आया हूँ। आज देर करेगी तो उस ब्लेसिंग को हमेशा के लिए वंचित हो जाएगी। अब समय ख़राब मत कर, शुक्राना कर और वक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 हमारी सोई किस्मत को थपकी देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 777 की ब्लेसिंग के लिए भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। बीमारियों के लिए आपने तो बहुत सारे मैसेजेस करे गुरु का। अभी भी आपने एक सत्संग का रीडिंग था कि कैंसर हो गया है, सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले। अभी मुझे वो सुनना है, मैं सुन लेंगे, सेव कर लिया है मैंने। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे ही बीच बीच में भी आप बहुत सारे सत्संग सुनवाते हो, उसमें भी बीमारी के रिलेटेड थे, वो भी मैंने सुने हैं और करने की कोशिश करी है उसके रिलेटेड। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। सुबह का जो पहला रील आज गुरुपा ने सुनवाया, उसमें भी वही था कि वो पुरानी नरेंद्र अंकल की जो संगत थी, उनके बेटे की जान उन्होंने बचाई थी और उसको लंबी उम्र का वरदान दिया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतने अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए उनको भी शुक्राना उसके लिए जो आप बीमारी के रिलेटेड सत्संग सुनवा कर हमारे भी कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी कह रहे कि अभी थोड़ा सा शांत रह लो, अच्छा समय आने वाला ही है, सब्र कर, चिंता ना कर, मंत्र जाप बढ़ा दे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि आज का दिन बहुत भागा वाला है, तेरे घर से संकट और कष्ट सब दूर हो जाएंगे। ये शुक्रवार तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया है। आज मैं तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर खड़ा हूँ। शुक्राना कर और तेरे भाग्य के पन्ने बदलने वाले हैं। इस आशीर्वाद को ज़रूरतमंद संगत तक पहुँचा दे, तेरा कल्याण निश्चित है। घबराना मत, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। अब बस खुशियों का शुक्राना करने के लिए तैयार हो जाओ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आज का दिन सही में अच्छा है। आज का फ्राइडे पूर्णिमा का दिन है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हमसे पूजा पाठ भी करवा लेना, जो भी हो उसके लिए ज़रूरी वो सब हमसे करवा लेना हाथ पकड़ कर। शुक्राना बाबा, हमें जो आप ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि तू बच्चों की चिंता तुझे सताती है, तो चिंता ना कर, उनके साथ मैं हूँ, मेरा सुरक्षा कवच उन पर है, उसकी बुद्धि सही कर दूंगा। ये किसी संगत के साथ शेयर कर दे जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये प्रार्थना तो मैं ऑलमोस्ट रोज़ करती हूँ, पहले दिन से ही करती आई थी, बस मैं वो मन में ही करती थी। अभी थोड़े दिनों से ही मैं वो सत्संग में कर रही हूँ कि मुझे बच्चों को सत्संग विवेक बुद्धि प्रदान करना, हमारी बुद्धि सही रखना, हमसे कुछ भी गलत ना हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसका आंसर देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आपके चरणों में जोड़े रखना, आपकी मुट्ठी भर संगत में रखना, आपके चरणों में निवाह होकर हम सब अनंत तक आपकी भक्ति में लीन रहे, पूजा पाठ करते रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। कल एक मैसेज किया था रात को गुरुपा ने कि सबको माफ़ कर दिया कर, ताकि तुझे भी मैं माफ़ कर सकूं और तेरे अच्छे दिन जल्दी आ जाए। शुक्राना बाबा। ये माफ़ी के रिलेटेड तो गुरुपा ने बहुत से रील भी सुनवाए थे कि वो माफ़ करना ये दूसरों के लिए, अपनी शांति के लिए होता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके रिलेटेड एक मैसेज भी था कि दूसरों को माफ़ करने से अपने को शांति मिलती है। मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन था ये
शेयर कर दूँगी। शुक्राना बाबा, बस माफ़ करना सिखा दिया है, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे, चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तो अपना फ़र्ज़ निभा, ज़रूरतमंद माँ तक भेज ब्लेसिंग, जिसके बच्चे को मैं अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करूँ, कल्याण हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि अगर मेरा वक्त मौन होकर सब सुन रहा है और सह रहा है, तो याद रखना उसके मौन और उसके विश्वास का जवाब मैं खुद दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सही बात है, कई जगह पे हमें रहना ही पड़ता है, मौन रहना। मौन में बहुत ताकत होती है और विश्वास में भी बहुत ताकत होती है। जब ये कोई वक्त कर लेता है तो गुरुजी उसका साथ हमेशा देते हैं, ज़रूर देते हैं। शुक्राना गुरु का, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। इसके रिलेटेड मौन और विश्वास की ताकत क्या होती है, इसके रिलेटेड गुरुपा ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया था, छोटे रील के थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, सभी गुनाह, सभी गलतियाँ, सभी जो भी माड़े कर्म हैं, आप सब उसको माफ़ कर देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस गुरुपा, ये जो थोड़ी बहुत निंदा चुगली हो जाती है, करना तो नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी हो जाता है गलती से, उसके लिए माफ़ कर देना। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती है, उसके लिए भी माफ़ कर देना। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे ही सदा साथ देना गुरुजी, क्योंकि हमारा सफ़र इतना कठिन है, इतना कठिन है। आप साथ दोगे तो ही हम पार कर सकेंगे। शुक्राना बाबा, साथ देने के लिए आपसे ही उम्मीद रख रहे हैं, हम आस लगा कर बैठे हैं आपसे ही, हमारा विश्वास मत टूटने देना गुरु। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, गुरुजी कह रहे तेरा काम जरूर बनेगा, बस विश्वास रख, शुक्राना कर और इसे शेयर कर, ताकि औरों तक भी ये शुभ संदेश पहुँचे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का और एक मैसेज था कि दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, जो परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से भी देखता है। सही बात है, हमारे भाव ही तो गुरुपा जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं, वो भी एक मैसेज था कि तुम क्या कर्म करते हो ये कोई देखे ना देखे, लेकिन परमात्मा तो हमेशा देखता है, वो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कभी हमसे गलती मत होने देना गुरुपा, अगर हो भी जाए तो जल्दी से संभाल देना, वैसे सद्बुद्धि दे देना। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए, निगेटिविटी से बचाने के लिए, निगेटिव लोगों से बचाने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी बंगाल से अभी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मायके आई हूँ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज, आज का दिन बहुत पावन दिखलाने का शुक्राना। समय 11:22 पे रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग 22 अप्रैल का विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा
लाई हूँ, आपके श्री कमल चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से अर्पित करती हूँ। बाबा, मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए। मेरे दोनों बच्चों, पति अंकल जी, मम्मी पापा, भाई बहन, भाई भतीजे सभी के तरफ से, बाबा मायके ससुराल पक्ष के तरफ से आपके सामने बाबा शुक्राना है। हर पल हर श्वास का, हर एक नया दिन दिखलाने का, हर पल अपने अंग संग बाबा महसूस करवाते हैं, इसका शुक्राना करती हूँ। और आपका दिव्य महामंत्र का जाप करके बाबा अपने शुक्राने की हाजिरी लगा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। शुक्राना प्रभु जी, सत्संग करवाने का शुक्राना, हमसे वाणी जो भी कंठ में आप विराजमान होके बुलवाते हैं उसका शुक्राना। और बाबा हर पल हर वेले अपना बाबा शक्ति अदृश्य वो बाबा रूप हमारे अंग संग आप हमारे अंग संग रहते हैं, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पल हमें संभालते हैं। आप कहते भी हैं कि अपने आप को आईने में देख, तेरे पीछे हर पल मैं खड़ा हूँ, बस आगे बढ़, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बाबा हर पल हर वेले आप ही संभाल रहे हैं, हर कष्टों से निकाल रहे हैं और सारे काम आप ही बनवा रहे हैं। जो काम नहीं बन रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आप हमें हिम्मत बख्श रहे हैं, आप हमें धैर्यता दे रहे हैं, उसका भी शुक्राना। बाबा हर पल हमारे अरदासों को स्वीकार करते हैं, आप हमारे लिए अपार शक्ति भरते हैं। ऐसे सद्गुरु हमें मिले उसका मैं शुक्राना करती हूँ। हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचा के सुख में उस वक्त को परिवर्तन करते हैं उसका शुक्राना। अंग संग पल पल एंजल्स नंबर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दिखला के आप बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, उसका शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी ना हो तो परेशान नहीं होने देते। हमें ऐसा लगता है कि हर पल हमारे गुरु महाराज ताकत बन के हमारे अंग संग है, क्योंकि जहाँ आपकी ताकत बाबा होती है, बाबा आपकी जहाँ शक्ति होती है बाबा, वहाँ सब कुछ बाबा होता है। नामुमकिन को भी आप मुमकिन में परिवर्तन करते हैं, उसका मैं पल पल का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज आज का दिन बहुत अच्छे से बीता। सुबह से जो भी मन में उथल पुथल थे, जो भी परिस्थितियाँ घर के होते हैं, वो कोई बड़ा कष्ट आता है हमारे यहाँ, वो भी बाबा हमारे ही कर्म कटवाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। जो चीज़ हमारे पास होता है उसका शुक्राना, जो हमारे लिए नहीं होता, बहुत बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाते हैं, उसका शुक्राना। और आपने आज ट्रेन छूटते छूटते बचा और आपने ट्रेन दिलवाया। आप एंजल्स के थ्रू 777, 444, 333, 111, 4 टाइम 0 इन सारे एंजल्स के रूप में आपने गाड़ियों में नंबर दिखला के बाबा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ। और ऑन टाइम स्टेशन पे पहुँच के बाबा आपने मेरी जो यात्रा थी, शॉर्ट टाइम का ही था, 3 से 3.5 घंटे का जो यात्रा, वो सफल करवाए। बच्चों के साथ में अपने मायके आई और बाबा घर का माहौल सुखी संपन्न रखने का शुक्राना। मायके में आके एक बेटी बाबा खुशी होना चाहती है, भाइयों को, मम्मी पापा, बहन भाभी, भतीजे को बाबा खुशी देख के मन में भी हमें भी अच्छा लगता है। आप भी यहाँ विराजमान हैं, आपका जल प्रसाद बड़े मंदिर वाला मम्मी को पिलाई हूँ, पूरे घर में सबको दी हूँ। सबके अंग संग आप है गुरु महाराज, हर पल आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो आपके शरण में आ जाता है बाबा, आप उसे संभाल लेते हैं। आप कहते भी हैं कि घर का कोई एक सदस्य भी अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। हमारे परीक्षा के दौर में आप हमारा हाथ थामे हैं, उसका शुक्राना। उस परीक्षा में पास भी आप ही ने करवाना है, क्योंकि आप हमारे मान है, इज्जत है, सब कुछ आप ही के हाथों में है। हमारी मुस्कान, हमारी इज्जत सब आप बाबा आपने संभाला है। जो खोया है उसका भी शुक्राना और जो मिलेगा उसका भी शुक्राना। सब आप ही दिलवाने वाले हैं। आप कहते भी हैं कि तेरे अंदर एक कमी है, तू बहुत सोचती है, जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है तेरी सोच भी बढ़ती जा रही है। दूसरों की बातों को सुनकर
तो बहुत जल्दी दुखी हो जाती है। हर किसी को भगवान ने उसके कर्म के अनुसार दिया है। दूसरों को देखकर चिंता मत कर, हो सकता है तेरे लिए उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी योजनाएं बना रखी हो। तू सब मुझ पर छोड़ दे और एक ही बात बोल, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया, आप ही देखो, आप ही संभालो। शुक्राना प्रभु जी, हर पल अपना एहसास, अपना साथ बनाए रखने का। हम टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर आप हमें समेटते हैं, थामते हैं और अपनी चटनी लगाते हैं, उसका शुक्राना। हमसे जाने अनजाने जो भी गलती होते हैं, हम डगमगाते हैं, हम अपने राह से भटकते हैं और आप फिर से हमें बाबा अपने राहों पे हमें लेके चलते हैं, हमें मार्गदर्शक करवाते हैं, अपने चरणों में रखते हैं। आपका मंत्र जाप, आपका सत्संग सिमरन हमसे करवाते हैं, उसका शुक्राना गुरु महाराज। जो भी पाठ सेवा करवाते हैं उसका शुक्राना, हमारे कष्टों को ही कटवाते हैं उसका शुक्राना। हर पल हर वेले बाबा आप ही का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आप हर असंभव काम को संभव करते हैं। आप कहते भी हैं कि तेरा वक्त आने वाला है, अब दुनिया देखेगा। शुक्राना प्रभु जी, आप ही करने कराने वाले हैं, आप ही दुख हरता सुख करता है। हमारे दुखों को हरेंगे आप ही। हमारा फिर से नया बाबा जीवन आपने बख्शा है, तो ये नैया भी आप ही पार लगवाएंगे। आप कहते भी हैं कि विश्वास रख, जो कर रहा हूँ तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। जब भी नया रूप रंग लूंगा, तेरे कहानी के अधूरे किरदारों को पूरा करूंगा। जब रब ही उतर आया है तेरे लिए, तुझे किस बात का फिक्र। शुक्राना प्रभु जी, हमारे जीवन में बाबा अब नई ऊर्जा, नई रोशनी आप भर रहे हैं, जीने की साहस भरते हैं, उनका शुक्राना करती हूँ। जो भी बाबा पिछले 1.5-2 महीने से जो भी नेगेटिविटी छाई थी, कोई ना कोई कामों में अड़चन, मन उदास होना, दुकान पे बरकत रुकना, हस्बैंड अंकल जी का भी बाबा मन डगमगा रहा था, वो भी अपना हिम्मत खो रहे थे। हिम्मत आप ही बनते हैं, किसी न किसी रूप में आके, किसी न किसी के बानी में आके आप हमें हिम्मत बख्शते हैं। आपने हमें जो दिया, जो आपने हमारे काम करवाए उसका शुक्राना। जो काम बाबा रुक जाते हैं वो भी आपकी ही मर्जी है, क्योंकि जहाँ आप है बाबा वहाँ किसी और का तो चलता ही नहीं है। जितनी भी बुरी नज़र नेगेटिविटी आ जाए सबको आप काटते हैं। माँ बगला मुखी का मैसेज का आना कि बस तू माँ को याद कर, तेरे सारे काम आप ही बन जाना है। तेरे सारे नज़र दोष, जो भी नेगेटिविटी तेरे जीवन में थी, सबको मैं ख़त्म कर दूंगी, उसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। हनुमान महाराज, बालाजी महाराज का शुक्राना, गुरु महाराज का मैसेज आना कि हनुमान चालीसा किया कर, तेरे सारे काम बनेंगे। बाबा हमसे आप हनुमान चालीसा की बाबा जो सेवा लेते हैं, ट्यूसडे को आपके दामाद भी बाबा हनुमान चालीसा करते हैं, उनसे बाबा जो भी बाबा पूजा पाठ सेवा सत्संग सिमरन लेते हैं, जाने अनजाने वो आपको मानते ही हैं, दिखाते नहीं हैं। उनके तरफ से भी बाबा इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए। उनके सारे काम आप ही ने बनवाने हैं, आप ही हिम्मत बनना है। मैं अपने बाबा को कह ही रही थी, बाबा कोई आपको पिता मानता है, कोई भाई तो कोई बेटा। मेरे पास तो 2 बेटियां हैं। बाबा आप मेरा बेटा ही बन जाना, आप मेरा पिता भी बन जाना और आप मेरे भाई बन के हिम्मत भी देना, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरा, बस आप ही का चेहरा दिखता है, आप ही सहारा दिखते हो। जब ऐसा समय आए बेटा बन के बाबा हिम्मत भरने का, साहस होने का कि हाँ मेरे गुरु महाराज मेरे हर रूप में साक्षात हैं, मेरे हर रूप में बाबा मेरे अंग संग है। उस पल आप खड़ा रहना गुरु महाराज, कभी भी निराशा हाथ न लगे। आप ही पे सारा जीवन की बागडोर सौंप रखी हूँ पूरी। बाबा आप में ही बाबा समाहित हमारा जीवन है। बाबा जो देंगे उसका शुक्राना, और जो बाबा आपको सही नहीं लगेगा वो आप नहीं करेंगे, उसका भी शुक्राना। हिम्मत बख्शिएगा। हर पल हर वेले बाबा आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं मुट्ठी खोल तो सही, तुझे खोने का डर है, पर मुट्ठी खुलते ही तुझे पता चलेगा खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो तेरा अपना होगा उसे ही छोड़ जाऊंगा, मैं तो तेरे जीवन में खाली मुट्ठी भरने आया हूँ। शुक्राना प्रभु जी, हमारे जीवन की इस नई दुनिया में बाबा आप नई शुरुआत करवाएं, जीने की आस बने,
फिर से नई उमंग जागी जीने का, उसका शुक्राना करती हूँ। हम तो बाबा ख़त्म ही हो गए थे। हम तो पूरी तरह बाबा अब इस दुनिया से थक चुके थे, हार चुके थे। हारे का सहारा आप ही बने हैं। इस सहारे पे बाबा हमें ऐसे ही बाबा विश्वास ऐसा ही हमारा बना रहे, हम कभी भी ना डोले, कभी भी ना डगमगाए। बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े संकट, बड़ा सा बड़ा परीक्षा आप लेते हैं, उसमें पास भी आप ही ने करवाना है गुरु महाराज। बाबा हमें डांट भी लगाते हैं कि हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत ज़्यादा ही घबराते हैं कि हमारा काम अभी हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि जरा ठहर, माली रोज पेड़ को सींचता है पर फल मौसम आने पर ही लगाते हैं। तेरा मौसम बस आने ही वाला है। तूने जो बीज बोए हैं उनकी फसल लहलहाने का वक्त आ गया है। बस अपने शांति को मत खोना, मन को शांत रख। मैं सब देख रहा हूँ और सब मुझे ही संभालना है, मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना प्रभु जी, ये जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप रखी हूँ बाबा। मेरे मायके में भी जो भी बाबा घर के माहौल, घर में जो अशांति, सबके मन में मतभेद, और बाबा जो भी काम नहीं बन रहे, सारे काम जो रुके पड़े हैं, सब ने आप ही ने बनवाना है। आप मेरे सब कुछ हो, माता पिता भाई बहन सब आपको मान रखी हूँ। जब गुरु ही मिल गए तो गुरु में ही सब कुछ समाहित है। पिता परमेश्वर, इस जग में हमें अपना साथ और सहारा देने का शुक्राना, अपनी चरनी सरनी लगाने का शुक्राना पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। और बाबा इसी के साथ अपने इस सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ गुरु महाराज। हर पल हमारे अंग संग बाबा किसी न किसी रूप में आप रहते हैं, हमें हिम्मत बख्शते हैं, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। और आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी संध्या बेले का सत्संग है और आज है 25 अप्रैल 2026 और संगत जी आज दिन है शनिवार। तो शनिवार को मैं श्री रामचंद्र जी भगवान, हनुमान जी, बालाजी महाराज और शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है, मैं अपने बेटे के लिए सत्संग करूंगी गुरु जी महाराज, उसके कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज आपने बेटे का भी मुझे 2-3 सत्संग सुनवाए, 2-3 आंटी से, वो भी अपने बेटे के लिए सत्संग की थी। तो शुक्राना बाबा, उनका बेटा बहुत बीमार था, परेशान था, तो आपने उसका कष्ट काटा, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप बीमारी हो या कोई मतलब कुछ भी कष्ट हो, रोग दोष हो, जो भी हो, आप आने से पहले भी देखते हो, तब भी आप कष्ट काटते हो और होने के बाद भी आप काटते हो, होने पर भी काटते हो। तो शुक्राना बाबा, सारे रोग दोष सब कुछ काटने के लिए, दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी महाराज, जो आपने मैसेज दिया था मेरे हस्बैंड के लिए कि तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसको ये मैसेज भेज दे, तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना उनके लिए। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी एक इच्छा है जो तुमने मुझसे नहीं कही, लेकिन मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए आज तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर रहा हूँ। शुक्राना जरूर कर दे, ये सत्संग तेरे लिए। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, इस सत्संग मेरे लिए था संगत जी। और गुरु जी, आपको पता है, हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी इच्छा थी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र अब तो शुक्राना कर दे, तेरे भाई को उसका दोस्त धोखा देगा, वो अंदर से नहीं चाहता तेरा भाई आगे बढ़े, उसको अलर्ट करो, बच के रहे, उसको रील शेयर कर दो, शुक्राना जरूर करना गुरु जी महाराज। मैंने अपने भाई को 2 बार पहले भी ये मैसेज आया था, मैंने भेज दिया था, लेकिन मैंने शुक्राना नहीं किया था, तो आज शुक्राना करना था, तो मैंने शुक्राना कर दिया गुरु जी महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप देख लेना गुरु जी, उसको आप खुद ही अलर्ट
कर दो। और गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहते हैं रुक जा मेरी बच्ची, ब्लेसिंग लेकर जा बेटा, आज शनिवार की रहमत तुझे अनमोल उपहार देने आई है। तेरे हाथ में वो सौदा आने वाला जो तुझे बरसों से नहीं मिला था। आज तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से निकली है और उसमें लिखा है खजाना मिलेगा, पर पहले तो शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, जिन ख्वाहिशों को तूने दबा रखा था आज गुरुजी और शनिदेव ने वो सुन लिया। शुक्राना शनिदेव महाराज, गलतियों को क्षमा करना शनिदेव भगवान। और तेरे जीवन की तिजोरी अब खाली नहीं जाएगी, बस दिल से कह दे शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, दिल से शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना बाबा। और गुरुजी और शनिदेव, इस दिव्य संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि रहमतें बांटने से बढ़ती हैं। बेटी तेरा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, तेरा हर एक शुक्राना मेरी नज़र में है। तुझे हर वो चीज मिलेगी जिसका तूने सपना देखा। शुक्राना बाबा, सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी मर्जी से होता है, आप ही जानो। बस ऐसा कोई दुख कष्ट मत देना गुरुजी महाराज जिसे मैं सहन ना कर सकूं गुरुजी। बस यही मुझे डर सताता रहता, बस मेरे बच्चों को सच्चाई का रास्ता दिखाना गुरुजी। अनंतम शुक्राना है आपका बाबा। मैं आपसे बार बार यही अरदास करती हूँ, बस बच्चों को सच्चाई का रास्ता दिखाना। उनको कहीं भी गलत कुछ मन में आए भी कोई बात तो आप वहीं रोक देना उनको गुरुजी, कभी बाहर मत आने देना उस बात को गुरुजी। किसी के सामने सर ना झुके, बेइज्जती वाला सर। तो बस मैं गुरुजी, और मैं अपने लिए ही नहीं ये बात कहूँगी संगत जी, मैं पूरे संगत परिवार के लिए, अपने रिश्ते नाते में भी, जो भी कोई है हमारे रिश्ते नाते में, पूरा संगत परिवार है, किसी के बच्चों की वजह से किसी का सर किसी माँ बाप का ना झुके गुरुजी महाराज। ये मेरी अरदास जरूर सुनना गुरुजी। कोई भी बच्चा हो बिगड़े ना, गलत रास्ता ना देखे, क्योंकि मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी। बहुत माएँ जो हैं वो बहुत रोती हैं, बहुत परेशान होती हैं शायद। बस मैं क्या बोलूँ, बस बहुत तकलीफ होती है जब माँ बाप दुखी होते हैं अपने बच्चे के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं इसलिए अरदास कर रही हूँ गुरुजी, कभी दुखी ना हो, कोई भी ना हो। और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम के लिए भी शुक्राना है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस पावन दिव्य दरबार के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी, जो भी मुझसे भूल चूक कभी किसी जन्म में हुआ हो या इस जन्म में, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और मैं अपने पितरों की तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। और मैं सारे देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। सबको सुखी रखना, पूरे संगत परिवार का कष्ट काटना गुरुजी, सब पे मेहर करना। जय गुरुजी, सौम्या भाभी, विपिन भैया, जय गुरुजी, संगत परिवार जय गुरुजी। शुक्राना है, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपके यूट्यूब चैनल पे गुरु के पावन चरणों में आज गुरुवार के दिन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु बहुत बड़ी रसीद देते हैं, इसके लिए गुरु को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु तो हमेशा एंजल नंबर 33 स्वरूप, ओम स्वरूप रूप बहुत दर्शन देते हैं, इसके लिए गुरु को कोटि कोटि अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु का स्वरूप तो जैसे सामने देखते हैं ऐसा लगता है जैसे अपने सामने देख के हमेशा उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, ऐसे हमें भी हंसते मुँह से रहना चाहिए, ऐसे गुरु जी के स्वरूप को देख के लगता है। इसके लिए गुरु को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु का बहुत बड़ा स्वरूप मेरे घर में लगा हुआ है सामने ही। गुरु मेरा घर तो क्या है, तो गुरु का ही घर है, पर येलो स्वरूप वाला तो बहुत अच्छा। मैं सोफे पे सामने बैठी हूँ हॉल में, तो गुरु का स्वरूप लगा है, उसको देख के तो बातें भी करने लगती हूँ, कभी हंसी भी आती है तो गुरु को देख के हंस लेती हूँ। अकेले देख कर गुरु का स्वरूप देख के हंसी आती है। गुरु का, हमारे गुरु का कितने प्यारे, कितने अच्छे हैं, क्यूट से गुरु का। इसके लिए गुरु को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु का। ऐसी हंसी आपकी, ऐसी इस बच्चों की भी गुरु का, आपकी संगत की
सबकी ऐसे मुंह पे सबकी हंसी रखना गुरुपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। संगत जी, गुरुपा अभी तो शादियां है तो बहुत अच्छी खरीदारी करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से कपड़े दिलवा रहे हैं। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ड्रीम में भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ड्रीम में बहुत कष्ट भी काटते हैं, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरुपा एक दिन तो गुरुपा ने ऐसे ड्रीम दर्शन दिए कि गुरुपा ने मेरी बेटी है जो आज MBBS कर रही है, कॉलेज कर रही है अहमदाबाद, तो ऐसा सपना आया कि बेटी इस दुनिया में नहीं रही है और सबको गले पढ़ पढ़ के मैं रो रही हूँ, मेरी बेटी लाओ, मेरी बेटी लाओ, मेरी छोटी लाओ। इसका नाम प्यार से मैंने छोटी रखा है, तो मैं इसको छोटी लाओ, मेरी छोटी लाओ ऐसे करके सबको गलों में रिश्तेदारों को पढ़ पढ़ के रो रही हूँ। और ऐसा सपना आया, गुरुपा ने क्या पता है बेटी के ड्रीम में क्या ऐसा क्या था जो काटा। ब्लेसिंग दी गुरुपा को, इसके लिए गुरुपा को बेटी की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और संगत जी, ये ड्रीम देख के जैसे ही मैं सो गई हूँ 5 बजे के आसपास अमृत वेला में थोड़ा सा जप का पाठ में से सुन के बाद में एक ड्रीम फिर आया। इसमें गुरुपा ने मेरी माता जी काली माता के रूप में, बहुत विकराल रूप था जो उनका दिखाई दिया और सामने बहुत बड़ी अग्नि प्रकट हुई, मेरे एकदम नज़दीक से दिखाई दिया मुझे। ये मेरी माता रानी की ब्लेसिंग थी, इसके लिए गुरुपा, मेरे गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, बाद में मैंने सोचा इतने पास में ही माता जी इतना विराट रूप दिखा रहे तो मैं जाके नजीक और जाती हूँ, दर्शन कर लेती हूँ। संगत जी, जैसे मैं जाना चाहे वहाँ पर, तो संगत जी वो माता जी का जो रूप था वहाँ जाके देखना चाहे तो ऐसे गली पास में, तो तब जाने निकली तो पास में था ही नहीं, बहुत दूर था। ऐसे गली गली घूम के गई और वहाँ जाके देखा तो छोटा सा माता जी का स्वरूप था और वहाँ पर मैंने दर्शन किए। ऐसा मेरे ड्रीम में दर्शन बताए और पहले तो विराट रूप माता जी ने दिखाया। ये मेरी माता रानी, ये मेरे गुरुदेव, आप दोनों को कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुदेव के सिवाय तो मुझे कोई ब्लेसिंग मिल ही नहीं सकती। तो मेरे गुरु का जब से मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा, और मेरे गुरुपा ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहना। इस बेटी का और बेटी के बच्चों का छोटा सा परिवार आपने बहुत अच्छा दिया हुआ, सबका हाथ पकड़े रहना और ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना, ऐसे ही कष्ट गुरुपा करते रहना और कोई हमें गलत काम हमारे हाथों से मत करवाना, सबको हम खुश रख सके, सुखी रख सके, ऐसे हमारी विचारधारा प्रकट करना है गुरुपा। और दोनों बच्चे तो आपके भरोसे ही है गुरुपा, हम दोनों को अच्छे संस्कार, अच्छी बुद्धि देना गुरुपा, वो अच्छे बन सके, तुम्हारा नाम, इस बेटी का नाम रोशन कर सके। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुवार का सत्संग आप जरूर कबूल करना गुरुपा, आपके पावन चरणों में, और मुझे नेक्स्ट शुक्राना सत्संग करने का मुझे मौका देना गुरुपा। मैं जल्दी तुम्हारा शुक्राना सत्संग कर नहीं पा रही गुरुपा, बहुत नेगेटिविटी है गुरुपा इस घर में मेरे में गुरुपा, सत्संग में मैं दूर भागती हूँ गुरुपा, क्यों ऐसा करवाते हो गुरुपा। और गुरुपा, मैं भोग तो आपको कुछ लगा ही नहीं पा रही हूँ, जल प्रसाद चाय प्रसाद का भोग ही लगा पाती हूँ गुरुपा, मुझे माफ करना है। बेटी को मन में ऐसा हो जाता है गुरुपा, इस गर्मी में क्या भूख लगाओ, किचन में बहुत गर्मी लगती है, खड़े रहने का भी मन नहीं होता, कुछ खाने का भी मन नहीं होता है गुरुपा। रोटी सब्जी रोज खाती हूँ और गुरुपा का नाम लेके खाती हूँ। हम दोनों पति पत्नी दोनों अकेले घर पे रहते हैं गुरुपा, बच्चे दोनों बाहर पढ़ते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। बेटी की कुछ बात को आप बुरा मत लगाना, उस बेटी के अंदर बहुत सारी अच्छाई भरना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे विचार देना गुरुपा। वैसे तो आप जो करवाओगे वही होगा गुरुपा, और आप करवाओगे वही होगा गुरुपा। ये बेटी तो आपके भरोसे ही, आप चलाओ, आप रखो, आप खिलाओ, आप पिलाओ, आप बुलवाओ, ये कान मुंह हाथ पैर आपके दिए हुए हैं गुरुपा। मैं सुबह उठते ही आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि आज का दिन आपके भरोसे, आप जैसे चलो वैसे चलूंगी गुरुपा। और मेरे मतलब गुरुपा आपके दोनों बच्चे ना थे, वो भी आपके भरोसे गुरुपा, कभी भूल जाओ तो भी उनका हाथ पकड़े रहना, कहना भूल जाओ गुरुपा। वो बच्चे हैं, कभी नहीं कर पाते मंत्र जाप कुछ भी गुरुपा का, थोड़े नादान है, पर इस बेटी को बच्चों को तो आपको ही संभालना है गुरुपा। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा सा
कृपा बेटे को तो गर्मी में बहुत तकलीफ होती है, चलना फिरना, बच्चों को बहुत तकलीफ है, गर्मी में हो रही है, कॉलेज जाना, ऐसे वैसे बच्चों का हाथ पकड़े रहना गुरुपा, उनका सिर दर्द हो जाता है, ये हो जाता है गुरुपा। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ से, सिर्फ वो बोल ही सकते हैं गुरुपा। आप तो अंतर्यामी सब कुछ कर सकते हो। जय गुरु जी। पंकज जी गुरुपा कहते हैं बेटा तेरे अटके हुए काम पूरे होंगे, शुक्राना कर। संगत जी हे गुरुपा ये पावन चरणों में आपका शुक्राना, आप कबूल करो, अटके हुए काम भी गुरुपा करवा और हमेशा इस बेटी के सिर पे हाथ बनाए रखो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। जय गुरु जी। भूल चुको तो माफ करना गुरुपा, आपके पावन चरणों में ये बेटी माफी मांगती है गुरुपा, माफी मांगती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी जस्ट गुरुपा मुझसे कहते हैं अक्कड़ में मत रहा कर और शुक्राना किया कर। सच बताऊं गुरुपा, अगर मैं थोड़े बहुत नखरे भी दिखाती हूँ तो आप ही की वजह से, वरना मेरे नखरे दिखने वाला तो कोई भी नहीं है। आप हो, इनको मैं दिखा सकती हूँ। थैंक यू गुरुपा मुझे संभालने के लिए। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग अपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को करने जा रही हूँ। ये गुरु परिवार मेरे गुरुपा ने मुझे मिलाया, मेरे को दिया। मैंने कभी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को नहीं देखा है और उनसे एक रिश्ता बन चुका है। हम महीनों मैं उनसे सिर्फ एक मैसेज के थ्रू मिलती भी क्या हूँ, बस उनको फॉरवर्ड करती हूँ मैसेज। बट एक वो हो गया है, जब वो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ कि उनकी हेल्थ ठीक है नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। तो आज मैं कल संगत जी 2-3 दिन हो गए थे, मेरे को थोड़ा मैं टेंशन आ गई थी कि उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। तो मैं बस गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को अपने छत्र छाया में रखना, उनको हेल्थ ब्लेस करना और उनको कोई भी तकलीफ ना हो और वो हमेशा खुश और हेल्दी वेल्दी रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत सारे शुक्राना हैं। मैंने अभी करंटली आपको शुक्राना सेशन शेयर किया था कि कैसे गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस ला दिए। हर बार मेरे पास एक नया टास्क, नई चुनौतियां होती हैं जिन मुझे जब ये बात सच है संगत जी, जब परेशानी आती है तब लगता है कि ये परेशानी ख़त्म कैसे होगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पर एक चीज़ मेरे गुरुपा ने मुझे बचपन से दी हुई है कि जब भी मुझे परेशानी आती है, मैं थोड़ी देर के लिए परेशान होती, फिर मैं बोलती हूँ नहीं मुझे इसका सामना करना है। ये मेरी बचपन से ही हैबिट है। मैंने बहुत चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है और उतार चढ़ाव सब चीज़ें देखी। तो मैंने नोटिस किया कि हम जब किसी तकलीफ में आते हैं तो हमें किसी की सपोर्ट की नहीं, हमें खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और उस ईश्वर की ज़रूरत होती है जो हमारे पावर बन के हमारे साथ चलते हैं। मेरे लाइफ में बहुत चीज़ें हुई, अगर मैं पास्ट को देखूं तो आगे जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। पर मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया कि पास्ट को ना देख, करंट देख, आने वाला कल के बारे में सोच। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि आप मुझे मिले। मेरे पापा जब चले गए थे तब बहुत अकेली थी। सॉरी। संगत जी बहुत प्यार करती थी पापा से। अचानक से हार्ट अटैक आया, पापा चले गए। उस दिन मैं बहुत टूट गई थी। फिर जल्दबाजी में मामा ने शादी की, शादी हो गई। उसके बाद भी मैं बहुत रोती थी अकेले में। हर बार पापा की बहुत याद आती थी।
फिर मेरे बच्चे हुए, काफ़ी साल बीते। बहुत समय बाद 2022 उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार थी ना संगत जी, अगर कोई आम इंसान होता ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत वैल्यूएबल इंसान, पर कोई और होता ना, वो सीधा सुसाइड कर लेता। तब मैं उस सिचुएशन में भी कैसे खड़ी रही मुझे नहीं पता। ये सब मेरी माता रानी और मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा महसूस करवाया कि मैं तेरे अंग संग हूँ, और मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा तो अर्धनारीश्वर है, माँ भी वही है और पिता भी वही है, तो वो मेरे साथ हमेशा रहे। संगत जी, बहुत चीजें कई सारे मैं स्किप भी कर दूंगी, गुरुपा मुझे माफ करना, पर जो मोटी मोटी चीजें जैसे वो मेन मैं दोबारा एक बार शेयर कर रही हूँ। मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई गुरुपा के साथ, वैसे तो मुझे इतना पता है कि गुरुपा मुझे शुरू से ही संभाले हुए थे बचपन से, क्योंकि इतनी स्ट्रांगनेस, इतनी पावर उन्होंने ही दी थी। वो चीज़ के बारे में मैं कभी महसूस या मैं समझ नहीं पाई। संगत जी, पता है मेरे को लक्की कहा जाता था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बहुत लक्की पर्सन कहा जाता था। बल्कि कई बार जैसे मैं किसी के यहाँ मतलब कुछ भी चीज़ खरीदती थी, तो उनका बहुत ही मतलब ये कह लो कि उनकी उस दिन सेलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो ऐसा कई बार मैंने नोटिस इसलिए किया कि मैं छोटी थी, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मेरे को एक दिन मैं ऐसे ही अपने स्कूल जा रही थी, तो रास्ते में मैं बोलती थी सब्जी वाले आते हैं डेली मुझसे सब्जी मतलब खरीदने के लिए फोर्स करते थे। मैं बोलती मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो मुझे एक फ्रूट पकड़ा के चले जाते थे, पर मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं ले रही। तो फिर मेरे पापा मम्मी बोलते थे ये ले जा और पैसे, और अंकल को दे दे और सब्जी वो ले ले, फ्रूट ले ले। तो मैं पैसे देकर और फ्रूट ले लेती थी। तो वो चाहे मैं 10-20 रुपए जो भी देती थी, वो उसको संभाल के रखते थे अपने पर्स के अंदर। संगत जी, ये बात सच है। और ये बात उन्होंने मुझे कई महीनों बाद, जब एक बार उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो आपका दिया हुआ नोट मैंने अभी तक पर्स में रखा हुआ है। फिर उसके बाद जब एक बार मैं स्कूल जा रही थी अपने स्कूल, तो साइकिल स्टैंड वाले ने मैंने साइकिल ठीक करवाई और उसके पैसे मैंने उनको दिए। उस दिन उन्हें 2500 की कमाई ऐसी समथिंग हुई, और जब मैं स्कूल से आ रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि जो नोट आपने दिया था इसमें साइन करके दे दो। मैंने उसमें साइन किया, तब मैं होंगी 9th-10th की बात है। सिग्नेचर किया और उसके बाद उन्होंने अपना पर्स में रख दिया वो नोट, और मेरे को मिठाई का डब्बा दिया। मैंने वो ओपन नहीं किया क्योंकि मैं नहीं ले रही थी, उन्होंने ज़बरदस्ती दिया, फिर भी नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे भी पता था कि अननोन पर्सन से कभी नहीं लेते, पर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ज़बरदस्ती रख दिया। फिर भी मैं वो घर लेके आ गई। मैंने उसको टच भी नहीं किया, ना ओपन किया। फिर मम्मा को बताया, तो मम्मी ने जब ओपन किया देखा, फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसमें बेसन के लड्डू रखे हुए थे। चलो, फिर सबने थोड़ा टेस्ट किया और सही थे लड्डू, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, पर डर तो लगता ही है संगत जी। तो संगत जी मेरे को ऐसे बोलते थे, पर संगत जी जब शादी हुई, मैं अपने परिवार के लिए भी लकी हूँ। ये बात तो मुझे मेरे ससुर ने खुद ही बताई कि मेरी एक ऐसी कुछ बात हुई थी, तो उन्होंने मेरी नंदों से कहा कि ये हमारे लिए लकी है। बहुत अच्छा भी हुआ, मैं ये जानती हूँ। पर एक समय बाद मुझे बहुत काफ़ी टाइम बाद जब बच्चे हो गए, बहुत चीज़ें, मुझे पनौती ये शब्द सुनने को मिले। मेरा मोरल डाउन होने लग गया, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता नजर दोष क्या था, कुछ नहीं, मेरी लाइफ बदल गई। बहुत ऐसा कुछ हुआ लाइफ में कि सब कुछ चेंज हो गया। फिर भी मैं खड़ी रही संगत जी, मैंने अपनी स्ट्रांगनेस बनाई रखी, रोती थी ईश्वर के आगे। कई बार मैं अपनी मम्मा को कॉल करके अपने दुखड़े दुखा बोलती थी, पर फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना। मैंने अपने को स्टैंड किया। उस सिचुएशन में जब मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने अब फर्स्ट
मतलब आफ्टर मैरिज मैंने जॉब ज्वाइन करी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने हस्बैंड की सपोर्टिव बन रही। आने वाले टाइम पे मेरे हस्बैंड भूल गए वो सिचुएशन, वो मुझे वो ब्लेम करने लगे कि तूने अपनी चॉइस से सब जॉब की है, जबकि जो सिचुएशन में मैंने जॉब की थी वो उनके ही फेवर में की थी, ताकि मैं उनकी सपोर्टिव बनी रहूं, हम दोनों मिलके फैमिली संभालेंगे। आने वाले टाइम पे मुझे फोर्स किया गया कि जॉब छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। वो रीज़न है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा हो रही हैं। 3 बेटियां हैं मेरी, तीनों की शादियां भी करनी है, आगे जो भी फ्यूचर है उनका सब कुछ देखना है। और मेरे हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज रहते हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हियर, आई कांट शेयर विद यू, बट हेल्थ इश्यूज हैं उनके। मैं नहीं चाहती कि उन पे कोई भी भार पड़े और उनके दिमाग में असर हो। मैं उनकी सपोर्ट इसलिए बनी हुई हूँ कि मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड थोड़ा कमज़ोर है, मतलब उनसे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा वीक है। वो सिचुएशन में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और ये बात मुझे 23 साल में समझ में आ गई। बहुत पहले ही मैं ये भाप चुकी थी कि मेरे हस्बैंड जब भी कोई परेशानी आती है बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ देते हैं, तो इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। जबकि मैं संगत जी, मेरे अंदर बहुत बचपना था, वो बचपना उछल कूद करना, हंसी मजाक करना, खूब आहा वो करके हंसना, पता नहीं कब ये सब चीजें मेरी छूट गई। मैं इतनी सीरियस, अब मुझे बातें करना भी नहीं आता जैसे मुझे करनी चाहिए सबके साथ। समय के साथ साथ मैं इतनी सीरियस हो गई हूँ कि चलो छोड़ो, मैं किसी अपनी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। ये नेगेटिव ये मैं गुरुपा कहते हैं दुखड़े नहीं दो, सो जो कहना है मेरे सामने कहो। तो बस संगत जी मैं बताना चाह रही हूँ कि उसके बाद जो भी मेरी लाइफ में हुआ, उसके बाद 2022 में गुरुपा से मिली। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये पता नहीं कौन से बाबा है क्या है। मेरी एक विन्नी कालरा फ्रेंड है, उनका तो बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे गुरुपा के बारे में बताया कि वो महाशिव है। जब महाशिव बोला तो उसी टाइम मेरे गूज़बम्प आए। ऐसी ग्रुपिंग में बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी रोटियों में ओम आता है, ओम दर्शन होते हैं, तो मैं गुरुपा की बेटी हूँ। मैंने बोला अच्छा। तो मैं घर आई, मेरी वो बात जो है मेरे मन में घर तो कर गई, और मैं अपने कामों में मशरूफ हो गई। जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी तो मैंने गुरुपा से क्वेश्चन किया, मैं तो बचपन से आपको पापा मानती हूँ, आपने तो मुझे आज तक दर्शन नहीं दिया। मैं भी उनकी टेस्टिंग ले रही थी। मेरे गुरुपा का पहला ओम दर्शन मुझे हुआ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे ये ब्लेसिंग से नवाजने के लिए और मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए थैंक यू। तो उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे इतनी महसूस करवाई, चाहे ओम दिखा के, चाहे जोत में हनुमान जी और कान्हा और ओम के दर्शन, गणेश के दर्शन, अनबिलीवेबल। मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि इतने सारे ब्लेसिंग्स हुई मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे हर पग पग पर, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे एक तरह से संभाल रहे थे, मुझे हर पल महसूस करा रहे थे कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तुझे कैसे मैं हारने दूंगा, कैसे मैं थकने दूंगा, मैं तेरी पावर हूँ। उन्होंने मुझे महसूस कराया, उनकी फ्रेगनेंस मैंने महसूस की। जब संजय जी पता है, जब पहली बार उनकी फ्रेगनेंस आई थी ना, तो मेरे डोर के बिल्कुल फ्रंट में आई। जैसे मैंने डोर ओपन किया, मैं बाहर आने को हुई, छोटा सा बरामदा है हमारा, बसंत बिहार में था, तो हम बाहर आए, मेरे को इतनी तेज की, बहुत सुंदर वाली, जिसमें ना दिमाग बिल्कुल सुन, इतनी सुंदर खुशबू आई। मैंने सोचा शायद मेरी गलतफहमी है, किसी ने अगरबत्ती या कुछ ऐसा चला रखा होगा तब आ रही होगी,
तो मैं बाहर निकली, 2-4 कदम आगे निकली, लेफ्ट साइड गई, राइट हैंड साइड गई, फिर पापा के कमरे में, ससुर जी के कमरे में गई, देखा कि कहीं अगरबत्ती तो नहीं जली। सब जगह कहीं वो खुशबू नहीं आ रही थी। वो खुशबू सिर्फ मेरे डोर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ रही थी, मतलब डोर से थोड़ा सा 4 कदम आगे सेंटर पॉइंट में आ रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, उनको खींच के लाई, उनसे मैंने पूछा कि आपको भी आ रही है या मेरे को ही भरम हो रहा है? उन्होंने बोला सच में आ रही है बबली। तो मैंने, ये क्यों आ रही है? तो मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली कि जिन कृपा को तुम मानती है ना, उनका मैंने सुना है कि फ्रेगनेंस आती है, तो ये उन्हीं की फ्रेगनेंस है, वो यहीं खड़े हैं। संगत जी, मेरे तो आंसू ही छूट पड़े। पापा जी वहां खड़े थे, हम देख नहीं पा रहे थे, पर महसूस करवाया उन्होंने मुझे। लव यू पापा। इतने प्यारे पापा है ना मेरे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज्यादा। मेरे प्यार में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, मेरे पिता के प्यार में थोड़ी सी भी कमी नहीं है। उन्होंने तो मुझे हर पल, संजय जी, तकलीफें, हाँ मैं तकलीफें आती है मेरी लाइफ में, पर संगत जी हम कर्म भी तो होते हैं ना, चाहे वो आगे के हो, चाहे पीछे के हो, चाहे पूर्व जन्म के हो, तो वो तो काटने हैं ही ना। तो हंस के ही सही, कोई बात नहीं, मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। पर गुरुपा आपसे विनती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप और माँ मुझसे कभी नाराज मत होना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, पर नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो संगत जी, इस तरह से मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी और आज तक दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स। जो मेरा घर है ना संगत जी, कभी मैं फोटो पिक मैंने वैसे डाली हुई है इंस्टाग्राम में, महल जैसा घर दिया, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं और कभी सपना भी नहीं देखा। संगत जी, मेरे सपने ना हमेशा छोटे और बिल्कुल सिंपल रहे हैं। मैंने बस ये सोचा कि मेरी जो फैमिली हो, इतना हो कि हम सारे फैमिली मेंबर्स रहें और एक साथ रहे और बहुत सुंदर तरीके से रहे। मेरे गुरुपा ने मुझे पहले ही बोला था कि मैं तुझे ऐसी चीज दूंगा जिसकी तूने सपने भी नहीं देखा। सच में वो ऐसी चीजें दे रहे हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। और संगत जी, एक शिकायत थी मुझे कि मुझे बेटा चाहिए था, वो चीज मेरी आज तक पूरी नहीं हुई थी, पर मैं खुश हूँ फिर भी। वो इसलिए कि मेरी 3 बेटियां हैं, शायद मेरे जवाई मेरे बेटे बने, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, मेरे गुरुपा माँ कभी नाराज मत हो। और संगत जी, इस तरह से उन्होंने मेरे से सेवाएं भी करवाई, वो सेवाएं बहुत बड़ी थी, और उनके बारे में तो अब मैं नेक्स्ट वाले, वैसे तो मैं कर चुकी हूँ, और मैं करंटली दोबारा शेयर करूंगी आपको, जो मैंने से मतलब गुरुपा ने मेरे से सेवा ही करवाई। अब वो सेवा मैं संगत जी, जब गुरुपा देते हैं ना किसी को सेवा, तो वो आपको सोचने का टाइम नहीं देते, आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आप सेवा कर रहे हो, वो आपसे सेवा करवा देते हैं। बाद में 2-4 दिन बाद, या किसी जो मेरे जैसे बुद्धू हैं उनको तो बहुत 2-4 दिन बाद समझ में आता है कि वो सेवा पापा ने करवाई है। पर जो असलियत में जिनके दिमाग है, बहुत तेज बुद्धि है, वो जल्दी समझ जाते हैं कि ये सेवा तो पापा की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे गुरुपा मेरे से सेवाएं भी करवाते हैं जबरदस्ती, क्योंकि मैं उनकी लेजी गर्ल हूँ। और पापा, आजकल ना आप मुझे लाडो नहीं बोल रहे हो बिल्कुल भी, आपका वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी लाडली हूँ, बस इतना ही। आपका वो वर्ड मुझे आज तक मेरे सिर्फ पिता ने, जो मेरे को छोड़ के गए, वो बोलते थे। उसके बाद आपने बोला, ये लाडला वर्ड ना मेरे लिए बेशकीमती है। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज के लिए इतना ही। संगत जी, सभी संगतों को पापा का बहुत सारा ब्लेसिंग मिले, और सब खुश रहें, हेल्दी वेल्दी रहें, और सबकी परेशानियां खत्म हो जाए इस सत्संग सुनने के बाद। और गुरुपा आपको दर्शन दे, आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग बरसाए, यही अरदास है मेरी गुरुपा से। लव यू गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।